नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार करवाल आप सभी का जियो फन चैनल पे स्वागत है। मेरा आज का विषय है कि किसी स्थान के समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है या किसी स्थान के समय को किस तरह से निकाला जाता है, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, वे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। व्यूअर है वे ये नीचे जो लाल बटन है इसको दबा करके हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व में किसी भी स्थान के समय को जानने के लिए हमें यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि समय की गणना किस हिसाब से की जाती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोलाकार है और ये जो भूमध्य रेखा है ये लगभग इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर 0 है तो 0 डिग्री है, पीछे में 180 डिग्री और एक तरफ 90 डिग्री है पूरब, तो एक तरफ 90 डिग्री पश्चिम है। और पृथ्वी अपने स्थान पर दैनिक गति की क्रिया कर रही है, जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश यहाँ से स्थानांतरित होते हुए इस स्थान पर फिर से उसी स्थान पर आने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। कितना का? 24 घंटे का समय लगता है। और ये कुल, अगर हम इसका डिग्री देखते हैं तो कुल डिग्री कितनी है, अगर हम डिग्री को मापते हैं तो देखिए ये है 90, ये है 90, ये है 90 और ये है 90, यानी कि 90, 90, 90, 90 अर्थात 360 डिग्री, 360 डिग्री है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को एक स्थान से फिर उसी स्थान पर आने पर 24 घंटे का समय लगता है और डिग्री में ये 360 डिग्री जो है पूरा का पूरा चक्कर लगाती है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1 डिग्री में कितना समय लगेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 24 घंटे को 360 से भाग करेंगे। तो ये 360 से तो भाग होगा नहीं, या पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 24 गुने 60 मिनट। आगे 360, यह 0 से 0 कट गया और ये 6 से 36 में 6 आ गया और ये 6 से ये 4 कट गया, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे अगर हम जाते हैं तो मतलब सूर्य का प्रकाश हो जाने में 4-4 मिनट का समय लगता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि हम इस जानते हैं कि सूरज पूरब में उदय होता है। हम लोग विश्व के नक्शे पर
हम लोग जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो समय वर्तमान समय में भी यहाँ जो बज रहा है, हम जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे वो समय बज चुका है। कैसे? हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक देशांतर रेखा है जो कि 90 डिग्री पूरब में है और यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर कितना समय पहले 12 बजा है? तो हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री को पार करने में 90 गुने 4 मिनट अर्थात 0 यानी 360 मिनट, अर्थात इसको अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये हो गया 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे पहले यहाँ 12 बज चुका है, अर्थात यहाँ अगर 12 है तो यहाँ पर शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। और अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं, यहाँ 12 है, अगर यहाँ पर हम 90 को निकाल रहे हैं, 90 डिग्री पश्चिम को, तो यहाँ पर अभी 12 यहाँ बजेगा। कितने देर बाद बजेगा? तो जाहिर सी बात है कि यही सवाल यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पर 6 घंटे बाद 12 बजेगा, यहाँ पर हो रहा है 6 AM। आशा करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा और एक चीज को ध्यान देते हैं कि ये डिग्री मिनट जो होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 डिग्री को अगर हम छोटा करेंगे तो वो 60 मिनट होता है, अर्थात 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यह है दूरी का, समय का नहीं। समय में होता है 1 घंटे 1 आवर, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 60 मिनट, हम लोग एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं। और 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकेंड। ये हो गया समय की दृष्टि से, और ये हो गया दूरी की दृष्टि से, यानी कि किसी स्थान की दूरी की दृष्टि से इसका समय हो गया। अब जो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो कैसे छोटा करेंगे? क्योंकि देखिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे डिग्री में नहीं रहता। जैसे कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगा। 4 मिनट का समय लगा सूर्य के प्रकाश को आने में। तो 1 डिग्री को 4 मिनट लगा, अर्थात 60 मिनट को भी 4 मिनट ही लगा। 4 मिनट ही लगा क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 30 मिनट जब हम इस जगह आएंगे तो 30 मिनट में ये लगेगा आपका 2 मिनट, यानी कि 30 मिनट दूरी में 2 मिनट का समय लगेगा। अगर हम 15 मिनट की दूरी में आएंगे तो 1 मिनट का समय लगेगा। ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इससे कम में भी अगर आएंगे 7.5 मिनट में 30 सेकेंड का समय लगेगा। इससे भी नीचे आएंगे तो और नीचे होता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग 1 मिनट को भी 60 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री में ये 60 खाने होंगे। 1 डिग्री में ये 60 खाने होंगे और इस एक खाने में भी ये 60 भाग होगा। ये मिनट हो गया
ये मिनट हो गया, 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से करके 60, और 1 मिनट के 60 भाग होंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। अब हम लोग भारत के परफेक्ट से देखेंगे तो मान लीजिए इस स्थान पर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर 0 डिग्री पर, तो भारत में भारत का 82.5 डिग्री बीच का माना गया है, क्योंकि भारत का जो ये पश्चिम से पूर्व का जो एरिया है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 30 डिग्री। इसीलिए इन दोनों के बीच का जो भाग आता है इसको हम लोग भारत का प्रमाणिक समय मान लेते हैं 82.5। ऐसा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अगर हम अलग अलग स्थानों पर ही अपना समय को मानेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि पूरब में 6 बजेगा तो पश्चिम में अभी 6 बजने वाला होगा, 2 घंटे बाद 6 बजेगा तो यहाँ 4 बज रहा होगा। अब मान लीजिए किसी आदमी को यहाँ से फोन करना है यहाँ पर, और बोला कि भैया आप जो है इस स्थान से, वो बोला कि आप जो है 8 बजे सुबह मेरा इंतजार कीजिएगा, 8 बजे सुबह। तो ये तो बेचारा 8 बजे सुबह इंतजार कर रहा है, लेकिन ये अभी सोया होगा। क्यों? क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है कि किसी देश के बीच वाले भाग को ही उस देश का प्रमाणिक समय मान लिया जाता है। अब हम 82.5 पे आते हैं, तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम पहले ही बताया कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 82 गुने 4 328 मिनट। लेकिन यहाँ पर 30 मिनट भी है, 30 मिनट भी है, तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 1 डिग्री का आधा 30 मिनट, यानी कि 60 का आधा 30, तो ये हो गया 2 मिनट। यानी कि इसमें हम 2 को जोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया 330। इसे हम 60 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में 5 घंटे 30 मिनट पहले 12 बज चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे। तो इस यहाँ, और ये 12 बज चुका है यानी कि यहाँ शाम हो चुका है, तो ये हो गया 5:30 PM। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। अगर आप पश्चिम का समय निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना हुआ है उसमें इतना समय को घटा देंगे, पहले का समय आ जाएगा, और इस तरह से हम पश्चिम का भी समय का निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मान लीजिए कि 90 डिग्री पश्चिम है और ये हो गया 60 डिग्री पश्चिम, तो और यहाँ का समय दिया हुआ है सुबह 6, तो यहाँ का क्या होगा, तो हम इन दोनों को घटाएंगे, तब इससे मेरा कोई रिलेशन, ग्रीनविच से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस स्थान का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 60, 70, 80, 90, यानी कि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। 30 डिग्री अर्थात आपका हो गया 2 घंटे, क्योंकि 30 को अगर हम 4 गुना करेंगे, 30 डिग्री को 30 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो वो होगा 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतर। और यहाँ 6 बजा है, यहाँ बज चुका है, तो यहाँ 6 बज रहा है सुबह, यहाँ 2 घंटे पहले बज चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 AM। दूसरा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, और यानी पश्चिम में हैं, और पूरब का समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को निकालते हैं। जैसे ये है आपका 90 डिग्री पश्चिम, और ये है आपका इंडिया 82.5 डिग्री पूरब। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि
ये जो 90 है, 90 प्लस जो 82.5 है, 82.5 को हम जोड़ देंगे तो मेरा जितना आएगा, यह आ गया आपका कितना 172 डिग्री 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 172 डिग्री को हम लोग 4 से गुना कर देंगे। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 28, 688 मिनट हुआ। प्लस ये जो 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को भी हम यहाँ पर 2 मिनट जोड़ देंगे, अर्थात हो गया ये 690 मिनट। अब हम लोग इसको 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो एक इस बात को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि भाग करना कैसे है। तो हम लोग ऐसे नहीं काटेंगे जैसे काटते हैं कुछ जगहों पर। अगर सीधा सीधी कट जा रहा है तो काट देंगे, और सीधा सीधी नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भाग करेंगे। 690 ये हो गया 1, फिर हम 1 से भाग करेंगे। यानी कि 11 घंटे और 30 मिनट, यानी कि यहाँ सूरज 6 बज रहा है तो 11 घंटे 30 मिनट पहले इधर इस जगह पर 6 बज चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में ये 11 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 6 प्लस 11 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको आसानी से मिल गया। और इसी फार्मूला के आधार पर हम किसी देश की स्थिति को निकालने का प्रयास करते हैं। कोई देश का समय क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय समय इसी तरह से ही निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मॉडल के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मॉडल बनाया हम आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये जो भाग है, ये जो रेखा है, ये हमारी ग्रीनविच की रेखा है, जो कि 0 डिग्री की रेखा है। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और इसके इधर पूरब है, इसके इधर ये पूरब है, और इसके पश्चिम में ये पश्चिम है, जो हम पश्चिम लिख देंगे। अब देखिए कि ये जितने भी डिग्री है, हम मान लेते हैं कि ये 0 है, ग्रीनविच है तो 0 ही होगा। ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। पहले का ये सब ख्याल था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। इसीलिए हमको कोई भी चीज पूरब में पहले उदय होता हुआ दिखाई देता है। देखिए मेरा एक पेन को देखिए, ये मान लीजिए 60 पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया आपका 60 डिग्री का मतलब हो गया 60 × 4 बराबर, और इसको हम फिर 60 से भाग करेंगे तो 4 घंटे। तो ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मान लीजिए कि सुबह 6 बजे, तो यहाँ पर 4 घंटे बाद प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पर अभी 4 घंटे बाद 6 बजेंगे, यानी कि आपका रात के 2 बज रहे हैं। अब ये जैसे ही ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे बदलता जाएगा, और 4 घंटे बाद यहाँ आएगा। तो 4 घंटे बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ तब सुबह के 6 बजेंगे, और यहाँ 4 घंटे पहले 6 बज चुके हैं। अर्थात इस स्थान पर
अभी आपका समय हो रहा होगा, यहाँ 6 बज रहे हैं, तो 7, 8, 9, 10 यहाँ पे बज रहे हैं। और ये भी अगर मान लीजिए 60 डिग्री इधर है, 60 डिग्री, तो अभी यहाँ पर 4 घंटे बाद 6 बजेगा, यानी कि ये हो गया आपका 6। अगर ग्रीनिच पर 6 बज रहा है तो 60 डिग्री पूरब पर आपका 4 घंटा पहले 6 बज चुका है, और ग्रीनिच के पश्चिम में 60 डिग्री पश्चिम पर 4 घंटे बाद आपका सुबह का 6 बजेगा, यानी कि यहाँ सुबह का 6 बज रहा है, तो यहाँ पर आपका 10 बज रहा है, और यहाँ 6 बज रहा है, तो यहाँ पर आपके रात 2 बज रहे हैं। और इस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाते हुए एक चक्कर पूरा करती है और 360 डिग्री घूमती है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम और बेटर आपको दे सकें। और इस कैलकुलेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइएगा, तो उसको और हम अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूजन है तो ऐसे प्रश्नों को फोटो खींचकर आप मेरे कमेंट में भेजिए, मैं चेष्टा करूंगा कि उसे आपको और आसानी से समझा सकूं। धन्यवाद। Peace.